मॉर्निंग, जय मसीह की। आज के दिन में मैं आपके और आपके प्रियजनों के लिए बेहतर जीवन की कामना करते हुए आज की मन्ना की शुरुआत करना चाहता हूँ। आज हम बात करेंगे मसीह यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी कैसे करें, उसके 9वीं कड़ी के बारे में। बीते दिनों में हमने 8वीं कड़ी के बारे में बात किया था कि प्रत्येक दिन हमें परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में धारण करना है, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता जो परमेश्वर का स्वभाव है वो हमारे अंदर आता है तो हमारी आत्मिक उन्नति होती है और हम यीशु की समानता में प्रिय ढलने लगते हैं और हम तैयार होते हैं यीशु के साथ उठाए जाने के लिए। लेकिन अगर ये परमेश्वर का स्वभाव यानी धार्मिकता हमारे अंदर नहीं है तो हम परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। आशा करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। आज की 9वीं कड़ी में हम बात करेंगे खराईपन के जीवन के बारे में। खराई क्या है या खराईपन क्या है, क्यों और कैसे खराई का जीवन प्रियो हम जी सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि खराई या खराईपन क्या है, तभी हम खराईपन का जीवन जी सकते हैं। आज हम इस संसार में तो खराई या खराईपन के बारे में शायद ही किसी से बातों को करते सुनते हैं। यहाँ तक कि आज मसीही समाज में भी जल्दी कोई भी खराई के बारे में बात नहीं करते। बाइबल में खराई शब्द कितने ही बार आए हैं और परमेश्वर हमेशा खराई की बात करता है, क्योंकि परमेश्वर को खराई का जीवन पसंद है। क्योंकि परमेश्वर को खराई का जीवन पसंद है, क्योंकि खराईपन परमेश्वर का चरित्र है और परमेश्वर का चरित्र ही हमारी आत्मिक जीवन और मसीही जीवन का फाउंडेशन है, नींव है, वह आधार है जिस पर हमारा पूरा मसीही जीवन प्रिय टिका हुआ हो, हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है। शायद आपने अंग्रेजी की कहावत को सुना होगा, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। खराई हमारे चरित्र को प्रिय प्रदर्शित करता है कि हमारा चरित्र कैसा है। परमेश्वर अपने वचन में स्पष्टता से कहता है कि जो खराई का जीवन जीता है वही परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ सकता है या उसके पवित्र मंदिर में प्रवेश कर सकता है। जैसा कि पिछले दिनों में हमने भजन संहिता 15 और 24 दोनों अध्यायों से इन बातों को पढ़ा था और देखा था। आखिर खराई क्या है? प्रियो, खराई के 3 पहलू हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। पहलू जो खराई का है वो है, खराई का मतलब होता है दिल, दिमाग और कार्य में एक समान प्रिय होना। परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप यीशु मसीह में संपूर्णता, अखंडता और सत्य निष्ठा का जीवन जी। खराई का मतलब हमारा विश्वास, हमारा स्वभाव, हमारा बोली और हमारा कार्य परमेश्वर के चरित्र के अनुरूप प्रिय होना है। खराई को हिंदी में सत्यनिष्ठा, अखंडता भी प्रिय कहा जाता है। यानी हमारी बातें, हमारा कार्य दोनों एक समान होना चाहिए। लेकिन आज के समय में ऐसे व्यक्ति को पाना मुश्किल होता है जो अपने बात में बना रहे, ताकि दुख या हानि ही उठाना क्यों न पड़े। अभी लोगों का बात हर सेकंड में प्रियो बदलता है, जिसे हम बहरूपिया या धोखेबाज कहते हैं। बहरूपिया या धोखेबाज या मुखौटेबाज कहलाना किसी भी व्यक्ति को प्रियो पसंद नहीं। लेकिन अगर हम अपने आप का मूल्यांकन करें और जांचें तो हम पाएंगे कि हम सब लोग मुखौटेबाज और धोखेबाज हैं, क्योंकि हम अपने वचन या बातों में बने नहीं रहते। हमारा जीवन और चाल चलन हमारे बातों से प्रिय नहीं मिलता है। हम कहते हैं और जो सिखाते हैं वो दोनों में फर्क होता है। यानी जो हम कहते हैं या जो हम लोगों को सिखाते हैं उससे हमारा जीवन बिल्कुल प्रिय अलग होता है। अपने चरित्र और गुण के बारे में बात करना और उसमें जीना 2 अलग पहलू। जब हम किसी व्यक्ति को पाते हैं जिसके जीवन में खराई झलकता है तो हमें उस व्यक्ति से सीखना चाहिए। प्रेरित पौलुस भी उसी प्रकार का एक व्यक्ति था। प्रेरितों के काम हम 24 अध्याय 16 पद में इस बात को पाते हैं। जब पौलुस के ऊपर झूठा आरोप यहूदी लोगों ने लगाया तो अपने बचाव में राजा फेलिक्स के सामने पौलुस इस प्रकार से कहता है, मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। अगर हमारा विवेक हमें निर्दोष ठहराता है तो प्रियो हम खरा मनुष्य। लेकिन अगर हमारा विवेक हमें किसी बात के लिए दोषी ठहराता है, इसका मतलब है कि हम खराई का जीवन नहीं जी रहे। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन खराई और ईमानदारी का जीवन यीशु मसीह के समान प्रिय हो। मरकुस की किताब उसका
12 अध्याय और 14वें पद में हम इस प्रकार से पाते हैं, कुछ फरीसी लोग और हेरोदियों के लोगों ने यीशु के पास आकर यीशु से इस प्रकार से कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू खराई से चलने वाला व्यक्ति है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्या लोग हमारे बारे में ऐसी गवाही देते हैं? यह हमें अपने आप से प्रश्न करने की प्रिय जरूरत है और जांचने की जरूरत। अगर लोग हमारे बारे में अगर ऐसी गवाही नहीं देते हैं तो प्रियो, कहीं ना कहीं हमारे अंदर अपने आप को जांच कर हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। खराई की दूसरी पहलू जो है वो यह है कि हम क्या करते हैं जब हमारे चारों ओर कोई नहीं होता है। कहने का मतलब कि जब हम बंद कमरे में या अकेले होते हैं तो हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं? क्या हमारा जीवन, हमारा सोच विचार अंदर और बाहर दोनों क्या एक समान है? अधिकांशतः जब हम अकेले होते हैं तो हमारे जीवन में गलत काम करने, मोबाइल पर गलत चीज देखने और गलत सोचने की परीक्षाएं हमारे जीवन में अधिक होती, और उसी समय में शैतान हमारे जीवन में प्रियो ज्यादा कार्य करता है और हमें परीक्षा में डालता। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 39वें अध्याय में प्रियो पोतीफर की पत्नी और यूसुफ के उदाहरण को देख सकते हैं। पोतीफर की पत्नी यूसुफ को घर में अकेले पाकर यूसुफ को गलत करने के लिए मजबूर करने लगे, परंतु यूसुफ परमेश्वर के भय और खराई से जीवन जीने वाला व्यक्ति था, इसलिए यूसुफ वहां से प्रियो भाग निकला। यूसुफ के ऊपर झूठा आरोप लगाकर उसे 2 साल के लिए कैद खाना में डाल दिया गया। फिर भी यूसुफ प्रभु के साथ प्रियो ईमानदार बना रहा। और यही तो खराई का जीवन। हमें अपने आप से प्रश्न करना है कि अगर यूसुफ की जगह प्रियो अगर हम और आप होते तो हम क्या कर, हम कहाँ हैं, हमारा जीवन प्रियो कैसा है? तीसरी पहलू खराई के बारे में हम बात करेंगे वो है कि क्या मैं उन शब्दों के प्रति वफादार हूं जो मैं बोलता हूं और जो वादा करता हूं। कई बार हमें सुनने को मिलता है कि कथनी और करनी एक समान नहीं है। कई बार प्रियो हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि फलाने व्यक्ति जो कहता है वो नहीं करता है, जो वादा करता है वो अपने वादे में विश्वास योग्य नहीं है। प्रियो, कहना आसान है, वादा करना आसान है, परंतु उसे करना और वादा निभाना प्रियो कठिन होता है। तो प्रियो, हम खराई का जीवन कैसे जिए? हमने 3 अलग अलग पहलू को खराई के बारे में देखा है। तो प्रियो, हम 3 बातों को देखेंगे कि कैसे हम खराई का जीवन हम जी सकते हैं, जिससे हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले और हमारा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार हो, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रियो उठाए जाने पाए। तो पहली बातें जो खराई का जीवन जीने के लिए हमारी मदद करेगी वो है हम हमेशा सत्य बोलकर खराई का जीवन प्रियो जी सकते हैं। कहने का मतलब है कि चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना, प्रियो हमें सत्य पर हमेशा बना रहना चाहिए। सत्य से कभी भी हमें प्रियो अडिग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 25 पद में पौलुस भी हमें इस प्रकार से प्रियो कहता है कि झूठ बोलना छोड़कर एक दूसरे से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे का अंग है। प्रियो, हम जानते हैं कि झूठ शैतान से है और झूठ का पिता शैतान, लेकिन प्रियो हम झूठ के नहीं है। इसलिए अगर हम खराई का जीवन जीना चाहते हैं तो हमें निर्णय लेना होगा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, प्रियो हम झूठ नहीं बोले। आज हमारे समाज में ऐसी धारणाएं हैं कि अगर झूठ बोलने से किसी की भलाई होती है तो हमें झूठ बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए। प्रियो, बाइबल इस बात को कभी भी सहमति नहीं देती। सत्य सत्य होता है और झूठ झूठ। सत्य प्रभु यीशु मसीह, लेकिन झूठ शैतान है। चुनाव हमारा है प्रियो कि हम क्या करें। क्या हम यीशु का साथ चलें या हम शैतान के साथ चलें? इसलिए प्रियो, जकरिया की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 16 और 17वें पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वो ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना, और न झूठी शपथ से प्रीति रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूं। यहोवा की यह वाणी। प्रियो, हमारा परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह झूठ से घृणा करता है, क्योंकि उसमें झूठ नहीं, वो सत्य है और चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां
हमेशा सत्य में बना रहे, सत्य में प्रियो अडिग रहे। इसलिए प्रियो, अगर हम सचमुच खराई का जीवन जीना चाहते हैं तो हम सत्य बोलकर खराई का जीवन प्रियो जी सकते। सत्य बोलने के कारण से कई बार हमें इस प्रकार का डर बना रहता है कि अरे हम सत्य बोलेंगे तो मेरे साथ क्या हो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, डरो मत, मैं तेरे साथ। इसलिए प्रियो, हमें डरने की आवश्यकता, हमें हमेशा प्रियो सत्य बोलना है। दूसरी बातें जिसके द्वारा हम खराई का जीवन प्रियो जी सकते हैं वो है हमें परमेश्वर के वचन के अनुरूप चलकर खराई का जीवन प्रियो जी सकते। तो परमेश्वर का वचन प्रियो हमें हर एक प्रकार के बुराई से, अशुद्धता से प्रियो हमें बचाता है। पौलुस प्रियो दूसरा तीमोथियों की किताब उसका 3 का 16 और 17 में कहता है तीमोथी से कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश देने, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले कामों को करने के लिए तत्पर हो जाए। हाँ प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को हमेशा अपने जीवन में अहमियत देंगे, जब हम हर एक वक्त परमेश्वर के वचन को अपने हम सामने रखेंगे, तो प्रियो हम खराई का जीवन जी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें खराई का जीवन जीने के लिए प्रियो हमारी सहायता करेगा और हमारी मदद करेगा। तीसरी बातें जिसके द्वारा हम खराई का जीवन जी सकते हैं वो है परमेश्वर और मनुष्यों के सामने हमें अपने विवेक को दोष रहित रखकर चलना है। यानी परमेश्वर और मनुष्यों के सामने अपने विवेक को दोष रहित रखकर खराई से प्रियो हमें जीवन व्यतीत करना है। जैसा हमने ऊपर में बात किया है प्रियो कि अगर हमारा विवेक हमें दोष लगाता है, इसका मतलब है कि हम खराई का जीवन नहीं जी रहे हैं। तो प्रियो, हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे हमारा विवेक हमें दोषी ठहराए, बल्कि हमेशा हम उन कार्यों पर ध्यान दें जहां पर हमारा विवेक इस बात की गवाही दे कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे अंदर डाला है और परमेश्वर की आत्मा हमारे विवेक में होकर के प्रियो हमारे साथ बात कर। पहला तीमोथी की किताब उसका 1 पद और उसका 19 पद में इस प्रकार से लिखा है। पौलुस तीमोथी को उत्साहित करता है और कहता है कि विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। हाँ प्रियो, अगर हम अपने इस विवेक की बात को अगर सुने, अपने कॉन्शियस की बात को हमेशा अगर हम सुने और सुन करके उसके अनुसार अगर प्रियो हम चलें, तो प्रियो हम हर एक प्रकार की बुराई से बचे रहेंगे। आप अगर अपने आप को ध्यान से परखें और देखें, जब भी आप गलत काम करने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका विवेक आपको पीछे की ओर खींचता है। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको पीछे से खींच रहा है, आपको रोक रहा है काम को करने के लिए। लेकिन कई बार प्रियो आपका मन जो है, आपका दिमाग जो है, वो कहता है कि नहीं, जा ये काम को कर। तो प्रियो, उस समय में आप अपने दिमाग की बात को मत सुनिए, उस समय आप अपने विवेक, अंतरात्मा की बातों को सुनिए। जब हम विवेक की बात करते हैं, अंतरात्मा की बातें करते हैं, हमारी अंतरात्मा क्या कह रही, क्योंकि प्रियो हमारी अंतरात्मा गवाही देती, परमेश्वर की गवाही, उसकी उपस्थिति की गवाही प्रियो हमारी अंतरात्मा देती, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा प्रियो वास करती। इसलिए हम कहें तो अपने विवेक की सुने, अंतरात्मा की सुने, परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर है हम उसकी बात को सुने। अगर हम ऐसा करेंगे प्रियो तो हम एक खराई का जीवन प्रियो जी सकते हैं और हम यीशु मसीह को और हम प्रियो यीशु मसीह के साथ उठाए जाने के लिए प्रियो हम तैयार हो सकते हैं। इसलिए प्रियो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जानते हैं खराई का जीवन जीना कितना कठिन है प्रियो, लेकिन परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके द्वारा प्रियो हम सब कुछ कर सकते हैं, जैसा पौलुस फिलिप्पियों की किताब 4 का 13 में कहता है। इसलिए प्रियो आइए हम प्रार्थना करें और अपने जीवन को समर्पित करें कि हम आज से एक खराई का जीवन जीने पाएं और परमेश्वर के लिए हम तैयार होने पाएं, यीशु मसीह के लिए प्रियो हम तैयार होने। आइए हम प्रार्थना। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज खराई के बारे में हमारे साथ बातचीत किया। हाँ परमेश्वर पिता, खराई का जीवन जीना कितना कठिन होता है। जिन हम 3 पहलुओं पर बात किया खराई का जीवन के बारे में, हम जानते हैं वो कितना कठिन है हमारे जीवन में जीना, लेकिन जानते हैं खराई हमारे चरित्र को प्रदर्शित करता है और अगर हम चरित्र को खो देते हैं तो हम सब कुछ को खो देते हैं। परमेश्वर पिता, हमारी सहायता कीजिए कि हम आप में होकर अपने चरित्र को बरकरार रखें, बनाए रखें, यीशु के समान, पौलुस के समान
यीशु मसीह के समान हम जीवन को जीने पाए। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के। यीशु नासरत के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। जय मसीह की। आमीन।